हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न एंड फन कॉमर्स पर। मैं हूं उशांग घई, आपका मैथ्स एडुकेटर, और आजकल हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर हमने इनडेफिनिट और डेफिनिट पार्ट दोनों फिनिश कर लिया। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम मिसलेनियस या एग्जाम्पल्स के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डेफिनेट और इनडेफिनेट के दोनों मिक्स क्वेश्चन होंगे। आपको सारे मेथड्स आने चाहिए, तब जाकर आप इन मेथड्स को, इन क्वेश्चंस को देख पाओगे। तो अगर अभी तक आपने इंटीग्रेशन रिवाइज नहीं किया है फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 टू 7.11, तो जाकर मेरे पुराने लेक्चर प्लेलिस्ट देखो और सॉरी और उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब कह सकते हो कि अब जो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। बाकी तो हमने एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो हम आज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, वो आपसे हो जाएंगे। चलो जी, अब जैसे ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉट एक्स प्लस रूट टैन एक्स, और कोई लिमिट नहीं है, तो यानी ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट है। तो रूट टैन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स को सबसे पहले तो आप रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स, और यहां पर अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स में तब्दील कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। फिर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आता है रूट साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स। अब इसके बाद चीजें स्पेशल होनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है जो लाया हुआ है। रूट 2 से इंटू और रूट 2 से डिवाइड, तो रूट अंदर चला जाएगा। दिस बिकम्स 2 sin x cos x dx, रूट 2 cos x प्लस sin x, और ये आ जाएगा sin 2x। तो अब एक बात समझना, जब भी sin 2x रूट में आ जाएगा या sin 2x आपका डिनोमिनेटर में और ऊपर sin x प्लस cos x है, तो एक बात हमको करनी है, ध्यान देखो। वी नो दैट, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूं, बार बारी नहीं बताऊंगा, एक बारी में ही आपको समझ लेना है। वी नो दैट कि जो हमारा, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जो sin 2x होता है वो होता है 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो नहीं पता ये बात, आओ प्रूफ दे देते हैं। इस चीज का मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। आप इसको ओपन कर लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसको याद कर लो, रामबाण इलाज है ये। यह आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, कट गया। यहां आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और आंसर इज साइन 2x। तो जो ये प्रतिक्रिया मैंने आपको बताई, ये जो मैंने आपको बात बताई, इसको आपने भूलना नहीं है, क्योंकि sin 2x को हमें बार बारी जगह जगह 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर भी हम यही करने वाले हैं। ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे जो रूट साइन 2x है उसको हम क्या करने वाले हैं, चेंज। हम साइन 2x को लिखने वाले हैं ये 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ अब आप पुट कर सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यह आ गया डी एक्स डी थीटा। हो गया क्रैक क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। यह आ गया रूट 2 1 अपॉन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर डी थीटा। और आज की इस क्लास के अंदर क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है जी।
आज की क्लास में हम मेन मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि इसको हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपको पता ही है, हिंट मैं आपको देता हूं, मैंने आपको बताया था 12 फॉर्मूला मेथड। जिसको नहीं पता भैया 12 फॉर्मूला मेथड क्या है, क्योंकि ये नाम मेरा दिया हुआ है, तो जाकर प्लेलिस्ट पर जाएं और इंटीग्रेशन की सारी वीडियोस देख लें। क्लियर है? तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट कि ये बहुत सारे क्वेश्चन में आज ही अभी अप्लाई होगा। क्लियर है? देखेंगे इसको बढ़िया से, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आया जो कि बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहे sin 2x, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है, sin 2x cos 2x डिवाइड बाय √9 माइनस cos रेज टू द पावर 4 2x। ये है तो बहुत आसान, लेकिन देखने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, तो बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, लेकिन देखते ही बच्चों को ऐसा लगता है भैया पता नहीं क्या है। तो उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को आज करा देते हैं आपको। एक स्ट्रेस होता है बच्चों को ट्रिगो को लेकर, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर आ गया। नाउ आप पुट कर सकते हो cos स्क्वायर 2x को थीटा, यह आ गया पावर, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव विदाउट पावर, और फिर 2x का क्या आ गया 2 dx डी थीटा। यहां पर आ गया, ध्यान से देखेंगे, 2 उधर ले जाएंगे, ये वाला 2 भी ले जाएंगे, तो cos 2x sin 2x dx माइनस डी थीटा बाय 4। तो -1/4 ऊपर वाला आ गया बेटा, डी थीटा अपॉन में √9 माइनस थीटा स्क्वायर, और यहां पर भी क्या लगने वाला बेटा हमारा 12 फॉर्मूला मेथड। क्या लग जाएगा? 12 फॉर्मूला मेथड। ठीक है जी, समझ में आ गया? इजी। ये बस देखने, जब अब बच्चा देखता है इसको तो उसको मुश्किल लगता है नहीं है मुश्किल। चले आगे, आगे देखेंगे। अब दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक आम इंसान, मैंगो पीपल, क्या करेगा? x कॉमन लेगा, तो बाहर आकर क्या हो गया x स्क्वायर, और यहां बचेगा a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है जी, यही बचेगा, ऐसा ही है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप एक बारी x और कॉमन ले लो, एक बारी x और कॉमन ले लो, क्योंकि जब हमने x लिया होगा, देखो जैसे 1 में x बाहर आके तो x थोड़ा ना आया होगा, √x, x स्क्वायर कॉमन लेंगे। देखो भैया, अगर हम x स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो x आएगा ना, क्लियर है ना? अगर मैं सिर्फ x बाहर ले जाऊं तो x नहीं आएगा बाहर, तो √x बाहर आएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर भी ऐसे ही आपको x स्क्वायर कॉमन लेना है, तो x तो था ही बाहर, x स्क्वायर हो गया, और इसमें से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? a/x, और यहां से बचेगा 1 dx। हमने क्या किया? अंडर रूट वाले से x स्क्वायर बाहर ले लिया। अब x स्क्वायर अगर आप बाहर लोगे तो वो बाहर क्या हो जाएगा? x, क्योंकि रूट था, बाहर आके क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट क्या बचा? a/x माइनस 1। अब आप इसको पुट कर सकते हो तो ये मिल जाएगा, a/x माइनस 1 को आप थीटा पुट करो, माइनस a/x स्क्वायर dx डी थीटा, तो 1/x स्क्वायर dx डी थीटा बाय माइनस a। ठीक है जी, तो -1/a 1 में √θ डी थीटा, और ये तो आपको आते ही ना सॉल्व करना भाइयों, क्या है? थीटा की पावर -1/2 डी थीटा, चेन रूल आपका अप्लाई हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? तो पहला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आज क्वेश्चन लेकर आया हूं उसका फर्स्ट और सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चले आगे देखेंगे। ये देखो, ये आपको लॉग की प्रॉपर्टियां सिखाएगा। पहले ऊपर चला जाएगा, e की पावर log x की पावर 5, e की पावर log x की पावर 4, e की पावर log x का क्यूब, और e की पावर log x का स्क्वायर dx। बात समझ में आई? चले आगे। e से log कैंसिल हो जाता है, खाली क्या बचेगा? x की पावर 5, e से log कैंसिल x की पावर 4, e से log कैंसिल x का क्यूब, e से log कैंसिल x का स्क्वायर dx आ गया।
कॉमन क्या ले सकते हैं ऊपर से, हम ऊपर से कॉमन आ सकता है x की पावर 4 बचा -1, नीचे से x का स्क्वायर -1 dx। देखो देखने में जितना खतरनाक क्वेश्चन उतना ही आंसर आसान। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसको देखकर कई बच्चों को तो लगा होगा कि यार ये क्या ही बला है भाई, ये तो कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड। आपने क्या करना है, पावर ऊपर ले जानी है सबकी, फिर ई से लॉग कैंसिल कर देना है, अलजेब्रा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमन लो सॉल्व करो, सिंपल। ओके डन। तो घबराना नहीं चाहिए। इंटीग्रेशन आपको तभी आएगा जब हम पेन रखेंगे। कई बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को देखकर इतने ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि उनको वो पेन भी नहीं रखते, वो सोचते हैं कि उनसे कभी होगा ही नहीं। अगर आपके बेसिक फंडा भी थोड़े थोड़े क्लियर है तो आप मुश्किल से मुश्किल टेढ़े से टेढ़े क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट जरूर किया करो। कभी कभी रास्ते सिर्फ पहला कदम रखने से आपके क्लियर हो जाते हैं, लेकिन हम पहला कदम रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहला कदम रखना, तो वो हम लोग नहीं रखते हैं। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी इंटीग्रेशन इसको हवा ना बनाया जाए, इसको बेसिक फंडास को धीरे धीरे क्रैक करके, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। घबराओ मत कि अप्रैल आ गया अब तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी मिरेकल हो सकता है अगर आप चाहो तो। आपको कुछ नहीं करना, अपनी एनसीईआरटी बेसिक चीज, सबसे बढ़िया चीज है एनसीईआरटी, उसको उठा के उसको दोस्त बनाना है। इंटीग्रेशन में ईच एंड एवरी चीज 18 नंबर दाव पे लगे हुए हैं, ईच एंड एवरी चीज आपने ढंग से पढ़ लेनी है, फिर इन क्वेश्चंस पर आना है, फिर हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है, इवन वो हो या ना हो वो बात की बात है। अपना कर्म तो करो, फल की इच्छा काहे कर रहे हो, होगा क्यों नहीं होगा, आगे देखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर सीबीएसई प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा ढंग से देखेंगे। क्या कह रहा है, साइन की पावर 8x, यहाँ x गायब है तो हम डाल देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ x गायब था तो मैंने डाल दिया, ओके। और क्या आ गया, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। तो अब क्या है, ध्यान से देखो, तो इसको कैसे क्रैक किया जाएगा। इसको क्रैक करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है जी, देखेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये हो सकता है साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर और कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर, और ये हो सकता है एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, ठीक है जी। ये आया बेटा हमारा a प्लस बी, और ये आया हमारा a माइनस बी, ठीक है जी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, नॉर्मल, नो रॉकेट साइंस अभी तक। अब इसको देखना क्या लिख सकते हैं, मैं फिर एक और आपको प्रवचन दे देता हूं, आओ जी। सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है बेटा। तो हमारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही हो जाएगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और यही फंडा मैं इधर लगा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया बेटा, a प्लस बी, a ये रहा प्लस b ये रहा माइनस 2ab, ये आ गया बेटा। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और ये वाला जो है ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो घबराओ मत, सिर्फ बेसिक आइडेंटिटी, अभी तक कोई भी ट्रिगो नहीं लगा, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं लगा, 8th 9th की बचपन वाली पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज लगी हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको मैंने तोड़ा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है जी। ये ऐसे टूटा। अब ये 1 होता है इंडिया में, चेक करो, ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, ये 1 हो गया। यहाँ बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स
होल डिवाइड में मैंने इसको छेड़ा ही नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बड़ी खूबसूरती के साथ आप इसको काट सकते हो, ये देखो। अब बचा क्या मेरा क्वेश्चन? अब मेरा क्वेश्चन बचा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को भी अगर आप चाहो तो नेगेटिव कॉमन लेकर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी तक कोई ट्रिगो नहीं लगी, अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं लगी, अभी तक कोई इंटीग्रेशन लगा, सिर्फ बचपन का पॉलिनोमियल लगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या हो गया बेटा, cos 2x का फॉर्मूला। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी, अब ये हो जाएगा माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। बात समझ में आ गई, प्लस सी। तो ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ बचपन की आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। तो 8 पावर थी 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इधर लगाया मैंने कॉस स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आया ए प्लस बी और ये आया ए माइनस बी। ये तो हो गया 1 और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा ये आंसर। ठीक है जी। अब इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे, आपका कॉस 2x का फॉर्मूला बन जाएगा और काम हो जाएगा। ठीक है जी, बड़े आगे। ओए होए होए होए, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। 2 वक्त की रोटी, जैसे बोलता हूं ना मैं, 2 वक्त की रोटी छोड़ देंगे लेकिन ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखा जाए तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स, स्क्वायर बाहर आके साइन हो जाएगा ना, और अंडर रूट बचा है सिर्फ साइन एक्स। और मैं कह रहा हूं इसकी आइडेंटिटी भी खोल लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आ गया बेटा। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले को, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स कॉस अल्फा dx। ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान समझेंगे। अब इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां से तो आ नहीं रहा, वेट एंड वॉच। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकालना, बाहर आके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेना यानी डिवाइड करना, ये गायब हो जाएगा, क्या आ गया, कॉस अल्फा। यहां से साइन स्क्वायर एक्स, साइन तो बाहर आ गया, क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स बाय साइन एक्स हो जाएगा। भाई कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, समझेंगे। यहां पर आ गया कॉस अल्फा, यहां पर आ गया कॉट एक्स कॉस अल्फा। अब तो बच्चा बच्चा बता देगा, इतना तो मेरे बच्चे जानते ही हैं, क्या कहेंगे, सर कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस तो होता ही है, वो देख लेंगे। तो अब हम पुट कर सकते हैं नीचे वाले को थीटा, कॉस अल्फा कांस्टेंट, ये आया कॉट एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा, नष्ट माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, साथ में आया कॉस अल्फा डी एक्स डी थीटा। तो हमारा कह सकते हो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी थीटा माइनस कॉस अल्फा, यही है बेटा। अब बड़े ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, यह आ गया हमारा डी थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस अल्फा डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा डी थीटा। इसके आगे तो सॉल्व बच्चे करेंगे। ठीक है जी। तो पहला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन में जो पहला कदम है वो ही इंपॉर्टेंट है, वो रख लिया, चाहे गलत रख लिया, एक बारी गलती करोगे, 2 बारी गलती करोगे, 3 बारी गलती करोगे, फिर तो ठीक हो ही जाओगे। तो अगर आप पहली गलती नहीं करोगे तो आपको सही गलत का पता ही नहीं चलेगा ना। तो गलती करनी बहुत जरूरी है जीवन में। जीवन में गलतियां करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जीत 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 इंसान को खोखला बना देती है, हार ही उसको मजबूत बनाएगी, ध्यान रखना। वैसे बातें मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाता तो मैं हूँ ही बढ़िया। चलो जी, ओए होए, आया बढ़िया क्वेश्चन। ये वही है, ई एक्स चिपका हुआ है साथ में। तो एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, एक फॉर्मूला, ई की पावर एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या रिजल्ट, ई की पावर एक्स
एफ एक्स प्लस सी, ये दिया था। आओ देखते हैं इसमें वो लगेगा, बिल्कुल लगाएंगे, कोशिश करेंगे, वरना भैया प्रोडक्ट रूल लगाना आसान बात है। इसके और इसके बीच प्रोडक्ट रूल यानी बाय पार्ट लगाना आसान तो नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफिकेशन होगा। तो इसको करते हैं 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x अलग कर लो, और साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x ये अलग कर लो dx। ये हो गया 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया 2 साइन x कॉस x, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कटा, e की पावर x, ऊपर जाके क्या हो गया बच्चों सेक स्क्वायर x। और बेटा अच्छा, कई बच्चे सोचते होंगे सर बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन ला रहे हो, भाई 2 नंबर का भी तो आना है, 3 का भी तो आना है, सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? ना ना ना, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में सुपर, 2 मार्क्स का परफेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये, और बना होगा, इंपॉर्टेंट है। क्या आ गया साथ में tan x, सिंप्लीफिकेशन कर लो, हो गई। अब इसका डेरिवेटिव ये होता है, डायरेक्ट आंसर आ गया e की पावर tan x प्लस सी, खत्म होगी बात समझ में आई। और ये सारे आपकी बुक के क्वेश्चन है, कहीं और के नहीं। क्लियर? एक्स्ट्रा भी करेंगे, चिंता मत करो, पहले एनसीईआरटी को पकड़ना है ना। चलो फिर ये क्वेश्चन आया, ध्यान से देखेंगे। अभी आया 0 से π/4 साइन x कॉस x, ठीक है, ये हो गया कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। मानते हो? अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 0 से π/4 साइन x कॉस x, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था, अभी आइडेंटिटी दी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये दी थी बेटा आपने, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी लगाई थी हमने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये तो 1 हो गया 2ab, अब ये तो 1 हो गया। 0 से π/4 साइन x कॉस x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है, यही आया बेटा। अब अगर मैं साइन स्क्वायर x को थीटा पुट कर दूं तो ऊपर वाला मिल सकता है मेरे को, या कॉस स्क्वायर x को पुट कर दूं तो भी मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर x को थीटा ले लेते हैं, यह आया 2 साइन x कॉस x dx इज इक्वल्स टू डी थीटा। 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला साइन x कॉस x का जुगाड़ हो गया। अब आपको लिमिट बदलनी है तो बदल लो, नहीं बदलनी तो मत बदलो, मैं बदल रहा हूँ। साइन 0 0 होता है, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, और ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो गई 1/2, ऊपर वाला गायब हो जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, नीचे 1 माइनस 2 थीटा स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू में थीटा, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर एक्स को थीटा माना, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस थीटा, और साथ में आया ये नीचे 2, तो बाहर लगा देंगे 1/2। ऑल सॉर्टेड, ठीक है जी। दोबारा देखना है, आओ देख लो। 0 से हाफ 1/2, देखो क्या है, दोबारा देख लेते हैं। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को थीटा पुट कर दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी थीटा, 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 आ गया। साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया डी थीटा, 1 माइनस ये क्या बेटा थीटा, और ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स क्या है थीटा, तो 1 माइनस थीटा हो गया। अच्छा, अब लिमिट चेंज कैसे की, मैंने साइन एक्स को एक्स की जगह 0 डाला, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0, और मैंने π/4 डाला, 1/√2 होती है, 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2। गॉट इट? तो ये आ गया थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बन जाएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा स्क्वायर डी थीटा, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया हमारा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, ये आ गया डी थीटा, 2 थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, ए बाबू
क्या आ गया +1 डी थीटा तो आ गया। क्लियर है, डन है। अब आपको पता ही है 2 कॉमन ले लेना है आपने, तो ये हो जाएगा 1/4 0 से हाफ डी थीटा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस हाफ। अब थीटा का पड़ोसी क्या है 1, 1 का आधा क्या होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर क्या होता है 1/4, वही प्लस करना है और वही माइनस। तो देखो 1/4 0 से हाफ डी थीटा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4। ठीक है जी, 1/4 प्लस और 1/4 माइनस, ये सब मैंने आपको सिखा दिया है। आज तो मतलब स्पेशल पार्ट कर रहे हैं ना। तो ये आया थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/2 में से 1/4 चला जाएगा तो 1/4 बचेगा। तो 1/4 सबको समझ में आ गया होगा। अब तो एक बारी और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमको, तो x² प्लस a² यानी 12 फॉर्मूला लगा दो, काम हो गया। या एक बारी और सब्स्टिट्यूशन कर दो फॉर्मूला। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, 12 फॉर्मूला मेथड लग जाएगा। मेजर मुद्दा क्या था, ये था। ठीक है जी, sin x cos x दिख गया, sin स्क्वायर x दिख गया, डायरेक्ट पुट कर दिया। इधर ही डायरेक्ट पुट कर सकते थे, इतना भी ना करते तो भी चल जाता, लेकिन बाद में करना पड़ता, स्टेप्स उतने ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, sin 2x को चेंज करना सिखाया था। देखो पीछे जाकर किया था कि नहीं किया था, क्या बताया था मैंने, बोलो। मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ये बताया था। अब कुछ नहीं है, अब आपने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या पुट कर देना है, थीटा। ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये आ गया dx, और ये आ गया हमारा डी थीटा। चाहो तो लिमिट चेंज कर सकते हो, ये आ गया 1 माइनस थीटा डी थीटा। जब आपको लग रहा है ना कि लिमिट चेंज करनी आपके लिए औखी है, मतलब मुश्किल है, तो मत करो, लास्ट में रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, कोई घबरा, ऐसा नहीं है कि आपको करनी ही करनी है लिमिट चेंज। ठीक है जी, वैसे तो आसान है, π/6 पुट करोगे तो साइन π/6 क्या हो गया माइनस कॉस π/6, ये हो गया बेटा 1/2, और ये हो गया √3/2। बड़ी कॉम्प्लेक्स लिमिट आ गई है, तो ये थोड़ा ना पुट करेंगे, थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इस वजह से ऐसे क्वेश्चनों में लिमिट ना ही चेंज करो तो बेहतर है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, अब यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन आ गया बेटा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बड़े धमाकेदार हैं, इसलिए कितने सारे लेकर आया हूँ। देखो ये आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैंने क्या कहा था, आते ही बहुत से क्वेश्चनों में लगने वाला है। 9 + 16, अब मैं साइन 2x की जगह क्या लिखने वाला हूँ, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, cos x, 9 + 16 1 माइनस, अच्छा दोबारा लिख दिया। हमें क्या करना, अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को थीटा पुट कर देना है, cos x प्लस साइन एक्स क्या हो गया डी थीटा। अब चाहो तो लिमिट बदल सकते हो, चाहो तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है जी, अगर आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 और ये होता है 1, तो -1 आ गया। π/4 में दोनों सेम होते हैं, तो क्या आ गया 0 आ गया। तो 1/9 + 16 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब आप इसको देखोगे तो ये भी क्या बन जाएगा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो 9 + 16 - 16 थीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। वो करना पड़ेगा जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। क्रॉप ओके, चलें आगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, प्रॉपर्टी तो कराओ। आओ बेटा, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी हमारे लिए है, मैम के लिए नहीं है। बहुत कम क्वेश्चनों में आता है यूजिंग प्रॉपर्टी, यू हैव टू डू दिस। ये आ गया 1/cos x, और ये आ गया sin x by cos x, 0 से π, cos से cos कट जाएगा, x sin x अपॉन में 1 + sin x। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, सेम क्या लगाई थी, 0 to a की प्रॉपर्टी। तो 0 to π - x sin π - x अपॉन में 1 + sin π - x dx। ठीक है जी, तो 0 से π - x, जैसे sin x ही होता है ये भी,
और ये भी क्या आया 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाए, पाए साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब बेटा ये तो देखो, ये तो फिर से क्वेश्चन बन गया, ये तो फिर से हमारा क्वेश्चन बन गया। तो अगर हम इसको आई लेकर चलें, याद है आपको बताया था, तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई हो जाएगा, 0 से पाए, पाए बाहर, साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना है, आपको रैशनलाइजेशन। आप इसमें क्या करो, रैशनलाइजेशन, या +1 और -1 दोनों से काम हो जाएगा। बेटर क्या रहेगा आपके लिए, रैशनलाइजेशन। 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सॉल्व कर लोगे, हो गया। ये ना करो तो +1 और -1 भी कर सकते हो, फिर भी रैशनलाइजेशन तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। 0 to a की प्रॉपर्टी यहां पर हमने ऑपरेट की। अब यहां पर आता है बेटा 1 से 4। अब देखो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं बताई थी, कि जब मॉड्यूलस आता है तो क्या करना है। तो समझ लो ये आपके पास 3 अलग अलग क्वेश्चन आ गए, 1 से 4 मॉड्यूलस x माइनस 1 डी एक्स, 1 से 4 मॉड्यूलस x माइनस 2 डी एक्स, और 1 से 4 मॉड्यूलस x माइनस 3 डी एक्स। ये आ गया बेटा, ठीक है। अब आपको पता है 1 पुट करेंगे तो 1 ही देगा, तो ये तो टूटा ही नहीं। आपको अंदर वाले को 0 पुट करना होता है, वो आया 1 और ऑलरेडी लिमिट 1 है, तो ब्रेक तो हुई नहीं, स्प्लिट तो हुई नहीं। बस आपको चेक करना है 1 से 4 कुछ भी पुट करूंगा, पॉजिटिव देगा नेगेटिव, आंसर इज पॉजिटिव। तो ये हो गया सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करना है, मतलब ये हो गया। अब इसको देखोगे तो आएगा x की वैल्यू 2, तो ये स्प्लिट हो जाएगा 1 से 2 और 2 से 4 के बीच में। मैं फिर कह रहा हूँ, पुराने लेक्चर नहीं देखे तो समझ में नहीं आएगा, वो जाके देखो। तो 1 से 2 x माइनस 2, 2 से 4 x माइनस 2। अब इनके बीच में अगर मैं कुछ पुट करता हूँ तो मेरे को मिलता है नेगेटिव, मुझे क्या मिलता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या लग गया, नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया बेटा हमारा पॉजिटिव। फिर यहाँ पर देखता हूँ तो 3, तो आया 1 से 3 और 3 से 4, ये आया x माइनस 3 और ये भी आ गया x माइनस 3। इनके बीच में पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो यहाँ आ गया नेगेटिव, वो आ गया पॉजिटिव। अब आप सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व करना तो बच्चों का काम है, वो तो कर ही लोगे आप, ठीक है जी। इंटीग्रेशन आता है ना लेना, क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स 1 से 4, ऐसे ही सबका कर लेना है। क्लियर, डन है, आगे बढ़े। चलो जी, आज का आखिरी क्वेश्चन, लेकिन ये द एंडिंग शुड बी ग्रेट ना, एंडिंग जो होनी चाहिए किसी भी चैप्टर की बड़ी होनी चाहिए। तो ये बेटा वन ऑफ द मोस्ट धमाकेदार क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन। एक तो टाइम पीरियड ऐसा था बेटा, टाइम पीरियड ऐसा था कि ये वाला क्वेश्चन लगातार 7 साल आया और हर एक सेट में आया है। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन लगातार 7 साल आया है। 7 साल मानते हो, अभी 2-4 सालों से नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ शेर जितना भी बूढ़ा हो जाए शेर शेर रहेगा। तो ये बहुत क्वेश्चन धमाकेदार है और ये आप ही की बुक का एग्जाम्पल 36 है, और जो वादा मैंने लास्ट क्लास में किया था वो आज पूरा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना, बहुत सारी प्रॉपर्टी लगेगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आई लेना है, 0 से π/2 log sin x, और अब लगा देनी है आपको 0 to a की प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो log sin π/2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया, तो ये आया फर्स्ट और ये आया हमारा सेकंड। 0 से π/2, ये हो गया log cos x dx। अब इसको सेकंड मतलब, सेकंड इसको ले लो, दोनों को क्या कर लो बेटा, ऐड। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ i, 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx, ठीक है जी। अब इधर देखना, ट्वाइस ऑफ i 0 से π/2 log a प्लस log b क्या होता है, log a log b dx हो जाता है, यस और नो, log a log b dx हो जाएगा, ओके। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे,
प्लस log 2 माइनस log 2। कोई दिक्कत तो नहीं, स्पेशल चीजें हैं, स्पेशल क्वेश्चन है। 2y आ गया, 0 से पाई बाई 2 log, इनको तो ऐड कर देंगे, log 2 sin x cos x माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। log a प्लस log b, log a इंटू b हो जाता है। 2i 0 से पाई बाई 2, ये आ गया log sin 2x। इसको कह रहे हैं सॉल्व कर लो, ये आता है x log 2 0 से पाई बाई 2। एटलीस्ट ये तो हो जाए। अब एक स्टेप और लिख देते हैं, या इसको आप क्या मान लो, I1 मान लो। क्या मान लो, I1। और ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ध्यान से देखो, पाई बाई 2 log 2, इसको ले ली हमने थर्ड। इतना क्वेश्चन समझ में आया। क्या किया, 0 to a की प्रॉपर्टी लगाई, तो हमने ऐड किया, तो हमारा ये आ गया log sin x cos x, log 2 प्लस log 2 माइनस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये अलग चल रहा है और इसको मैंने ले लिया I1। अब हम I1 पे परस्यू करते हैं। ये रहेगा, देखो I1 क्या है, I1 है 0 से पाई बाई 2 log sin 2x। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो हम 2x को थीटा पुट करेंगे। सबसे पहले 2x को थीटा पुट करोगे तो dx इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो I1 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, 0 पुट करोगे 0, पाई बाई 2 पुट करोगे पाई, log साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात जो मैं आपके साथ पिछली क्लास में करना चाह रहा था, नहीं की, वो ये है कि मान लो अगर 1 से 3 x dx है, क्या वो बराबर नहीं होगा 1 से 3 y dy के? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पे वेरिएबल का कोई रोल नहीं है, यहाँ रोल है लिमिट का। अगर फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, तो वेरिएबल चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वेरिएबल चेंज भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 0 से पाई log साइन थीटा की, तो I1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई log साइन x dx भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, थीटा को x से रिप्लेस कर दिया। अब आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू तो 2x थी, लेकिन वो तो बेटा इंटीग्रेशन लेने के बाद है। मैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, इनडेफिनेट की नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर इसका जो आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा वो सेम होगा, तो चेंज किया जा सकता है। ठीक है जी। नाउ अब क्या करना है, अब करना है, अगर मेरा fx है log sin x, तो मेरा f पाई माइनस x क्या होगा, log sin पाई माइनस x। 0 to 2a की प्रॉपर्टी लग रही है तो वो भी सेम ही आ गया बेटा। तो देयरफॉर इट इज एन इवन फंक्शन। ये क्या है बेटा, हमारा इवन फंक्शन है। अब I1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, देखो इवन फंक्शन क्या कहता है, ट्वाइस। क्या कहता है, ट्वाइस। तो 2 2 क्या हो जाएगा बेटा 4, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx हो गया। दोबारा देख लो, हमने यहाँ पर ये छोड़ा था 1 बाई 2 था, 1 बाई 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 बाई 2। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, fx था log sin x, पाई माइनस x log sin x ही है, तो अगर fx f पाई माइनस x के बराबर होता तो वो इवन फंक्शन होता है, तो क्वेश्चन टूट जाता है ट्वाइस ऑफ 0 to a log sin x में। अब 2 से 2 तो कट गया, मेरे I1 की वैल्यू क्या आ गई, अरे यही तो मेरा क्वेश्चन था जो घूम फिर कर हम वहां आ गए। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई है बेटा हमारे पास, I1 की वैल्यू क्या आ गई है, I आ गई है। अब I1 अगर I है और मैं यहां पर अगर इसको पुट कर दूं, पुट वैल्यू ऑफ I1 इन थर्ड, पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ I1 इन थर्ड, तो बेटा ध्यान से देखेंगे, ट्वाइस ऑफ I इज इक्वल्स टू, ट्वाइस ऑफ I इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, I1 की जगह मैंने क्या डाल दिया I माइनस पाई बाई 2 log 2, इधर आ जाएगा।
तो I की वैल्यू आ गई -π/2 log 2। गॉट इट? है क्वेश्चन बढ़िया? ठीक है जी, धमाकेदार क्वेश्चन है, आराम से देखो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना है। आपका होमवर्क क्या है, आप अपना चैप्टर पूरा कर लीजिए, आप अपना चैप्टर पूरा कर लीजिए। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे बता देना। एनसीईआरटी का जो भी डाउट हो इकट्ठे कर लेते हैं 3-4 दिन, उसके बाद एक स्पेशल वीडियो बना देंगे एनसीईआरटी डाउट सेशन। ठीक है जी, ये मेरा वादा है। तो जो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है अपना प्रैक्टिस करे, जो जो डाउट बोलोगे एनसीईआरटी का मैं डाल दूंगा। बाहर का होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो भी डाल दूंगा। ठीक है जी, किताब नंबर, मतलब अगर कोई बाहर का क्वेश्चन तो क्वेश्चन टाइप कर देना यार, अकाउंट्स मैथ्स का तो क्वेश्चन टाइप किया जा सकता है। ठीक है जी, टाइप कर देना ढंग से, मैं देख लूंगा। नहीं तो आप किताब बता दो, पेज नंबर बता दो, वो भी मैं देख लूंगा। नहीं तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर चलेगा, तो मैं इसके एक कंप्लीट लेक्चर बना सकता हूँ, कंप्लीट वीडियो बना देंगे डाउट सेशन के ऊपर। ठीक है जी, तो आज हमारा इंटीग्रेशन की रिवीजन समापन हो गई है। रिवाइज कर लिया हमने इंटीग्रेशन, नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो प्लीज़ जाकर देख लें। ठीक है जी, डन है। तो अब हमें जाना है एक नए चैप्टर पर, उसका नाम होगा एरिया अंडर द कर्व्स या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या आपको चाहिए होगा उस चैप्टर के लिए, सबसे पहली बात मैं आज ही बता देता हूँ। एक चाहिए होगा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। दूसरा चाहिए होगा आपको सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा चाहिए होगा 12 फॉर्मूला। ये 3 मेथड अगर आपको आ गए, ठीक है जी, ये 3 मेथड आपको आ गए तो आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी एरिया अंडर द कर्व्स पूरा का पूरा समापन हो जाएगा। ठीक है जी, पूरे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, बस वो जो डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट कैसे डालते हैं वो आनी चाहिए, प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एरिया अंडर द कर्व्स। तब तक के लिए बाय बाय।